X5 News at 5। सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नागरिकों का संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि केवल प्रदर्शन या आंदोलन के आधार पर पुलिस की बर्बरता या सख्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला भी गंभीर चिंता का विषय है और इस पर सरकार से जवाब मांगा जा सकता है। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य नागरिकों के इस अधिकार की रक्षा करना है। अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सभी संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। अगर कोई इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं, वो दिल्ली में हो या देश के किसी भी कोने में हो, उस हर नागरिक के फंडामेंटल राइट होते हैं, उनको किसी भी सूरत पर वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए एक गाइडलाइन, नेशन वाइड गाइडलाइन फ्रेम करने का संकेत उन्होंने दिया है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उसको प्रिजर्व किया जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर नागरिक को पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए प्रोवाइड किया है। नीट यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही दिन सुनवाई टल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपियों विकास बिवाल और दिनेश बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई की ओर से सरकारी वकील पेश नहीं होने के कारण मामला 3 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाए। नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया है। नए प्रस्ताव के तहत पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं संगठित अपराध में 7 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में पूरी करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के भीतर फैसला देने का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह संशोधन विधेयक पेश किया। हालांकि विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई, पैलेट गन के इस्तेमाल और लाठीचार्ज के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Bracket Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. Thank you, Speaker sir. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि सरकार ने अभी भी छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं और अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रही है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की आवाज सुनी जानी चाहिए और सरकार को छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर जवाब देना चाहिए। बिहार में, बंगाल में तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? दिल्ली में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वांगचुक ने कहा कि आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे पहले वे बापू को याद करना चाहते थे, क्योंकि उनके बताए अहिंसा और शांति के रास्ते आज भी उतने ही प्रभावी हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने से जनता तक संदेश पहुंचता है और इस आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रासंगिकता साबित की है। ये समझना होगा कि ये अगर हल कुछ हुआ है, कुछ उपलब्धि हुई है, तो वो हमारे बाजुओं की ताकत से या हमारे लाठियों या पत्थर से नहीं हुआ है। ये हमारे शांति की अपील से हुआ है, खुद पर जो हमने पीड़ा ली उससे हुआ है। बल्कि जो लाठियां और पत्थर हैं उनसे तो बात और बिगड़ने का डर था, बहुत डर था, जिसके कारण मुझे ये शांतिपूर्ण पथ को समय से पहले ही रोकना भी पड़ा, क्योंकि हम सब शांतिपूर्ण रहे। यही मैं चाहता था, चाहता रहूंगा और यही
न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।